हेलो स्टूडेंट, हमसे बोला जा रहा है कि लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। लेट P1 एंड P2 टू प्लेन। P1 का मत दिया गया 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड P2 में दिया गया x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू बी टू प्लेन्स। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला हमारा बोला गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्ट मतलब drs 1 2 -1। ओके, बहुत केयरफुली समझना। ये हमारे पास एक प्लेन है, मीन्स अब एक्चुअली फैमिली ऑफ प्लेन तुम इससे रिवाइज कर सकते हो अगर प्रॉपर्ली सुनोगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये एक प्लेन है और मान लो एज्यूम करो कि हमारा दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। तो इसका जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा ये आएगा, ये वाला। तो इसका डी आर्स हमारा ये वाला होगा और इसका डी आर्स हमारा ये होगा। अब इसको मैं अगर ये अगर ज्वाइन करूँ तो हमारे पास ओके कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं पता है। और अगर तुम इस मतलब तुम्हें एक्चुअली डी आर्स निकालना है दोनों प्लेन का, ये इंटरसेक्शन वाला, ये इंटरसेक्शन वाला डी आर्स निकालना है। अब इसको बहुत केयरफुली देखना कि कैसे मैं निकालने वाला हूँ। अगर दो प्लेन हमारे पास है और दोनों कट करे तो उसका जो इंटरसेक्शन का डी आर्स होता है वो दोनों प्लेन के डी आर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये तुम शायद रियलाइज करोगे जब मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूँ, या फिर तुम ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो। अगर नहीं जानते तो प्रॉपर्ली समझना कि कैसे इसको मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करने की आदत डालो, हम दो वेक्टर बना रहे हैं, बहुत केयरफुली देखना, दो वेक्टर बना रहे हैं। हमारे पास जो बना हुआ है रेड वाला, मैं उसी को बना रहा हूँ। एक हमारा ऐसे है और एक हमारा वेक्टर ऐसे है। अगर इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो ये प्लेन के या तो अंदर घुसेगा तो प्लेन के बाहर आएगा। ये कैसे कर पा रहा हूँ? मीन्स अगर तुम ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, तुम्हारा ये हमारा एक प्लेन है, एक प्लेन हमारा ये है और एक प्लेन हमारा ये है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसके परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये प्लेन के या तो अंदर आएगा तो प्लेन के बाहर आएगा, और यही उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको याद कर लो, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डीआर्स है वो हमारा दोनों प्लेन के डीआर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर इसका डीआर्स वेक्टर ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा। अब ए क्रॉस बी या तो अंदर होगा तो बाहर होगा। हमें डायरेक्शन रेशियो पूछा यार, तो हमें करना है कि अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला वेक्टर हमारा है 2i प्लस जे माइनस के, मैं लिखता हूँ, मैं क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस बी मैं सीधा निकाल रहा हूँ। तो पहला वेक्टर हमारा है 2 1 -1 और दूसरा वेक्टर हमारा है 1 2 1। बस क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, देख लो भाई, 1 2 1 मैं डी आर्स बस लिया हूँ। तो हमारा जो उसका वेक्टर आने वाला हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 प्लस 2 तो मतलब 3। तो ये हमारा नहीं है, नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा हमारा 3 आ रहा है। क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा निकालते रहा हूँ। जे टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो, 2 + 1 ये भी 3 प्लस के टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो 4 4 - 1 ये भी 3। तो इसका जो डी आर्स आएगा, डी आर्स जान रहा है, ये वेक्टर आ गया, तो डी आर्स हमारा बन जाएगा 1 -1 और 1। डी आर्स एक्चुअली मैं पहले 3 देख के गलत कर रहा था, वो गलत था। 3 देख के गलत नहीं बोलना था, पूरा प्रॉपर्ली निकालना था। पर प्रॉपर्ली देख लो, आई टाइम्स ऑफ रो कॉलम ब्लॉक किया तो 3, माइनस जे टाइम्स ऑफ रो कॉलम ब्लॉक किया तब भी 3, और के टाइम्स में रो कॉलम ब्लॉक किया तब भी 3। तुम्हारा इसका डी आर्स 1 -1 1 है, जबकि यहाँ पर 1 2 -1 दिया, तुम्हारा ये गलत है, ये फॉल्स है, ये ऑप्शन नहीं है, ये पार्ट नहीं होगा। सेकंड बोला गया द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अब हमें इसका डी आर्स पता है, वो डी आर्स हमारा है 1, क्या निकाला हमने, 1 -1 1 1 -1 1 हमने निकाल दिया है। अब अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका इसके डी आर्स और इसके डी आर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका डी आर्स है 9 9 3, हमारा डी आर्स है 1 -1 1। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा फॉल्स है। हमारा डॉट प्रोडक्ट लेने पर हमारा बनेगा 9, या इसका इससे डॉट 1, हमारा 1 9 तो -9 प्लस 3, तो 0 नहीं हो, तो हमारा ये भी फॉल्स है, ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तीसरा हमारा बोला एक्यूट एंगल बिटवीन पी वन पी टू 60 डिग्री। तो दो प्लेन के बीच के एंगल का हमारा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, मैं निकाल देता हूँ। तो कॉस थीटा हमारा बन जाएगा, ओके मैं इसको मिटा रहा हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इन दोनों का डॉट लेना है, 2 1 बस डॉट लेना, तुम्हारे पास होगा 2 + 2 -1 अपॉन रूट अंडर इसका, इसका मॉड हमारा √6 है और इसका भी मॉड √6 है, मतलब 6 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 4 3 3/6 बोले तो 1/2। और कॉस का 60 डिग्री एक्चुअली होता है, हमारा सी पार्ट करेक्ट है। लास्ट पार्ट बोला गया था P3 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द 4 2 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1। प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 के हमें परपेंडिकुलर है। अब बहुत केयरफुली देखना, हमें प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन का डीआर्स पता है, प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन का डीआर्स हमारा है 1 -1 और 1। हमारा प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, क्लियरली हमारा ये डीआर्स काम का है और इस पॉइंट से पास हो रहा है 4 2 -2। तो हम इस प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो, हमारा बन जाएगा 1 टाइम्स ऑफ x -4 -1 टाइम्स ऑफ y, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 है, y -2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ z z z +2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा
एक्स माइनस वाई प्लस जेड, पॉइंट कितना हो रहा है हमारा, यहाँ बन जाएगा -4, ये बन जाएगा हमारा +2 और ये +2, तो 4 तुम्हारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना भाई। चेक कर ले, 4 2 -2 इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, 4 2 -2, 4 2 -2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तुम्हारे प्लेन का क्वेश्चन है। अब तुमसे क्या पूछा गया है, हमसे शायद कुछ पूछ रहा है कि देन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इज 2/√3। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 का x1 y1 z1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, मैंने a1 b1 c1 क्यों कर दिया, मैं ax प्लस by प्लस c कर दे रहा हूँ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इसका जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, मैं सब कुछ मिटा दिया और मैं कर दे रहा हूँ, ये हमारा जो डिस्टेंस होता है, ध्यान रहे डिस्टेंस, वो हमारा बनता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c², ये हमारा फॉर्मूला है। तो बस यूज़ कर लो भाई, पॉइंट हमें दिया गया है 211, 211 से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना तो हमारा बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो कितना आ रहा है ये 2/√3, 2/√3 शायद दिया गया है, 2/√3 दिया गया, तुम्हारे लास्ट पार्ट करेक्ट है। इसमें सबसे एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, दो प्लेन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन का जो डी आता है वो हमारा दोनों प्लेन के डी का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ये बहुत केयरफुली मैंने समझाया, होकर तुम्हें कैच कर पा रहे हैं। अगर वो तुम फैमिली ऑफ प्लेन लिखना चाहो तो तुम P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 लिख के भी तुम आगे वाला क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्शन था तो तुम वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, उसके अलाउंग हो जाएगा, तो फैमिली ऑफ प्लेन तुम लगा ही नहीं पाओगे। उसमें दूसरा चीज़ हमने यूज़ किया है, अगर ये लाइन उसके परपेंडिकुलर होगा, पर मतलब वो जो इंटरसेक्शन है उसका परपेंडिकुलर, तो उसका डी का डॉट प्रोडक्ट 0, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होते हैं उनके डी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, होकर तुम्हें क्लियर है। तो ये बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें शांति सारा कैलकुलेशन अच्छे से करना है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर, हैव अ गुड डे।